सबको सुन के बहुत सारी मोहब्बत की बातें हो गई हैं और बेवफ़ाई की भी बातें हो गई हैं। मुझे लग रहा है मैं लिख नहीं पाया इस पे कुछ। मेरी बातें थोड़ी बहुत ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और अ, जैसा सफ़र रहा है ज़िंदगी में उससे कुछ लिखा है मैंने जो मैं आपको सुनाना मैं बिज़नेसमैन, एक्टर, बिज़नेसमैन क्या चल रहा है कुछ नहीं पता लाइफ में। किस तरफ जाना है जैसे भाई ने कहा कि दादा ने संभाला, बाप ने संभाला, मैंने संभाला, आगे मुझे नहीं देना भाई बच्चे को। अपना बच्चा एक्टर बनेगा। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ पड़ला भारी है, एक्टिंग ज़्यादा मिल रही है या एक्टिंग के जॉब ज़्यादा मिल रहे हैं या अब ओपन माइक करें, है ना? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कुलदीप ने दी है जिसकी वजह से यहाँ मैं खड़ा हूँ। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था यहाँ बरेली से ही। यहाँ मैं थिएटर करता था और लगभग मुझे 12 साल हो गए हैं थिएटर करते हुए। और उसके बाद यही होता है बॉम्बे। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, बेवफाई नहीं क्योंकि वो आज भी मेरी ज़िंदगी में है। ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा है वो बताऊंगा। बट हाँ, बॉम्बे चला गया मैं और बॉम्बे में बहुत प्यारे लोग मिले, कुछ नए चेहरे जो मेरे को जानते हैं ना कि मुझे मेरे बाप के नाम से। तो इन सब चीज़ पे आ जाते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मुंबई जान है, जब भी जाने की सोचता हूँ बॉम्बे बस अलग से दिल धड़कने लगता है। पता नहीं क्या है इस शहर में। जब रहता था तो कमियां निकालता था कि साला गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश इतनी होती है कि जगह जगह पर पानी भर जाता है, ट्रैफिक बहुत है। पर असल बात तो ये है कि बॉम्बे यार जान है तुम। उसने इतने दोस्त दिए, कुछ छोटे भाई दिए। ये वो लोग हैं जो मुझे जानते हैं ना कि मुझे मेरे बाप के नाम से। उम्र बीती, साल बीते, मैं बड़ा हुआ, पर बॉम्बे आज भी वहीं का वहीं। खुद को समझाता हूँ कि एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा, फिर बॉम्बे पे राज करूंगा। पर ना तो फिल्म बन पा रही और ना अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ पा रही। कहीं खो जाता हूँ बातों में, भूल जाता हूँ कौन हूँ मैं। फिर खुद को याद दिलाना पड़ता है कि देर हो रही है भाई, अब बॉम्बे जाना बनता है। छोटे भाई जो रिहर्सल्स करते थे 7 घंटों, जिन यारों ने जो किए थे काम साथ साथ में, उन यारों को ऊंचाइयों पर देख गर्व से दिल भर आता है। और फिर याद आता है कि अब भी देर नहीं, बॉम्बे जाना बनता है। जो कभी साथ खेले थे पार्क में, मेरे सोसाइटी का पार्क था, 4 माले की बिल्डिंग होती है बॉम्बे में, रूल है वहाँ पे लिफ्ट नहीं होती 4 माले की बिल्डिंग में। तो उस पार्क में, उस सोसाइटी का नाम है सैनिक नगर। जो कभी साथ खेले थे पार्क में, जिनके साथ खूब मस्ती करी थी सैनिक नगर में, कभी किसी की चौल में जाके माँ के हाथ का चिकन राइस खाया था, उन भाइयों को ग्रो करते देख याद आता है कि अब भी देर नहीं, बॉम्बे जाना बन रहा है। यूँ अलग अलग शूट पे जाना, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों एक्टर हैं और हम लोग थिएटर के दौरान ही मिले। तो अलग अलग शूट पे जाते थे। वर्सोवा से मड आइलैंड के लिए फेरी मिलती है, अलग अलग शूट पे जाना, यूँ वर्सोवा से फेरी लेके मड आइलैंड जाना और आधे घंटे में शूट खत्म करके बुफे खाकर वापस आ जाना। ऐड में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है, तो मन नहीं करता कि जल्दी ऐड खत्म हो जाए क्योंकि बुफे आपके सामने सजा होता है, क्या पता रात को रोटी खाई है या नहीं, बट वहाँ पे बुफे होता है। तो फिर सोचना कि अब कपड़े धोए जाएं या फिर से ऑडिशन पे जाया जाए, क्योंकि ऑडिशन की लाइन 11 से शुरू होती है। ये सब सोचता हूँ तो याद आता है कि अब भी देर नहीं, बॉम्बे जाना बनता है। वो 1 RK में अब 1 BHK शेयरिंग से हट के 1 RK ले लिया है और 1 RK भी मतलब ऐसा लग रहा है छत है अब हमारे पास, अपनी स्पेस है। तो कुछ दोस्त आए हैं अपने शहर से, लगता गांव बोलते हैं, बॉम्बे में गांव बोलते हैं कि गांव से आया है। तो अपने दोस्त आए हैं और कोई किसी को जाने नहीं देता। तो मेरे 5 दोस्त आए थे मेरे थिएटर के, सब लोग साथ में। स्ट्रगल नहीं कहूँगा क्योंकि हर लाइन में अपने अपनी पैशन को या जॉब्स के लिए हर कोई अपनी अपनी मेहनत करता ही है। वो 1 RK है ना, और 5 दोस्तों को सुलाना, क्योंकि छत की कीमत सब जानते हैं भाऊ। और फिर 28 रोटियां बेलने के बाद दोस्त का मुस्कुरा करके, यार तुझे आटा मारना नहीं आता, थोड़ा पानी और मिलाया कर। वो गर्मी के मारे हालत खराब, सिर्फ चड्डी पहन के सोना। ये सब सोचता हूँ तो याद आता है कि अब भी देर नहीं, बॉम्बे जाना बनता है। वो पहले ऐड का एक्साइटमेंट और अपनी अचीवमेंट के बारे में सबको फोन करके बताना, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है। फिर भी उन्हें समझाना, क्या करें, अपनी एक्टिंग की पहली कमाई का चेक पकड़ना और बेबी को मूवी दिखाना। हर पल को खुल के जीना, उस पल में रहकर उस पल को 100 बार जीना।
अब सोचता हूँ तो याद आता है कि अब भी देर नहीं, बॉम्बे जाना बनता है। पूरे दिन गर्मी में जूते घिसना, लाइन बहुत लंबी होती है। एड्स के ऑडिशंस अब तो सब ऑनलाइन होता है, यहाँ से भी भेज सकते हो। उस 2014-15 में हज़ार लोग आते हैं, बिकॉज बजट बहुत अच्छा होता है। पूरे दिन गर्मी में जूते घिसना, यूं लंबी एड्स की लाइन में लगना, और ऐसा 4-5 करना। फिर ऑडिशन के बीच में बहुत फेमस संतोष भाई हैं जो लस्सी बेचते हैं महाड़ा में, फिर ऑडिशन के बीच में से संतोष भाई की लस्सी और कचौड़ी महाड़ा में खाना, फिर थक हार के वर्सोवा बीच पे चप्पल उतार के नंगे पांव बैठना, और कुछ नहीं, बस सांस लेना। ये सब सोचता हूँ तो याद आता है कि अब भी देर नहीं, बॉम्बे जाना बनता है। एक महीना हो गया था, काम नहीं मिल रहा था। एक महीना हो गया था और काम नहीं मिल रहा था। और एक ये होता है कि एक एक बार एक चीज़ आ जाए, टीवी पे आ जाए, तो घर वालों को तसल्ली हो जाएगी। उस पे कुछ लिखा था, ये सब छोटे भाइयों के लिए, बिकॉज हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोग को बहुत सारा रिजेक्शन और ये सब नॉट फिट ये सब फेस करना पड़ता है। ये सब उनके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मदद देगा। जीने की इस राह पर जो निकल चुका हूँ मैं, अपनी मंजिल की तलाश में जो निकल चुका हूँ मैं, ख्वाब हैं बहुत सारे, मुकाम भी खूब हासिल करने हैं, अब जो निकल पड़ा हूँ मैं जीने की इस राह पर। चलना है आसान, चलना है आसान, बस पैर जमा के रखने होंगे, क्योंकि पैरों के नीचे कंकड़ बिछाने वालों में बहुत से अपने होंगे। जीने की इस राह पर जो निकल चुका हूँ मैं। नहीं है आसा अब जो राह चुनी है, नहीं है आसा अब जो राह चुनी है, करना है सब हासिल अब इसी राह से। पीछे सब छोड़ के अब जो आगे बढ़ा हूँ, पीछे सब छोड़ के अब जो आगे बढ़ा हूँ, प्रण है ये मेरा खुद से अब पीछे नहीं मुड़ना है। जीने की इस राह पर जो निकल चुका हूँ, अब ना कोई डर ना कोई संकोच करना है, मेहनत और लगन की सीढ़ी से आगे बढ़ना है। कल क्या था, कल क्या था, कल क्या होगा, आज जो हूँ उससे बेहतर बनना है मुझे। जीने की इस राह पर जो निकल चुका हूँ। सब सब है, यहीं रह जाएगा, सब है और सब यहीं रह जाएगा, न जाने ऊपर वाला कल क्या गुल खिलाएगा। लोगों की इस भीड़ में, लोगों की इस भीड़ में अपनी पहचान बनाऊंगा, जो कल नहीं था उसे आज अपना बनाऊंगा, जो कल नहीं था उसे आज अपना बनाऊंगा। जीने की इस राह पर जो निकल चुका हूँ। थैंक यू सो मच।